हे एवरीवन, आई एम बैक। एंशियंट इंडिया देख रहे थे हम लोग। एंशियंट इंडिया कहाँ से कवर कर रहे हैं? तो लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसके न्यू एडिशन से कवर कर रहे हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्ता पीरियड जो कि 319 एडी से लेकर के 540 एडी का पीरियड है, वो देख रहे थे। और उसमें गुप्ता पीरियड में जो है, गुप्ता के जो फाउंडर थे गुप्ता, घटोत्कच और चंद्रगुप्त वन के बारे में देख चुके थे। अभी जो है समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट रूलर हैं जिन्होंने सक्सीड किया किसको? हाँ, चंद्रगुप्त वन को। गुप्ता पीरियड में रूलर्स देख रहे थे हम लोग। वन सेकेंड देख लेते हैं। रूलर्स देख रहे थे जिसमें गुप्ता के फाउंडर जो गुप्त थे, या आप उसको हिंदी में से गुप्त बोलते हैं, ऐसे गुप्ता बोलते हैं इंग्लिश में। तो गुप्ता जो थे इसके फाउंडर थे, गुप्ता डायनेस्टी के। उसके बाद उनके बेटे आए घटोत्कच, जिन्होंने रूल किया। ठीक है, गुप्ता घटोत्कच के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए पढ़ा था नहीं हम लोगों ने। उनके बेटे घटोत्कच के जो बेटे आए उनका नाम था चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त नाम था। वन क्यों वन देते हैं नाम? अपनी सुविधा के लिए। ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा तो लास्ट वीडियो देख लो, जिसमें चंद्रगुप्त वन के बारे में बताया मैंने। उसके बाद चंद्रगुप्त वन का जो है शादी हुआ था कुमार देवी से। कहाँ की प्रिंसेस थी? आप कमेंट में बताना अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है। कुमार देवी जो है वो प्रिंसेस थी। कहाँ की प्रिंसेस थी ये आपको बताना है कमेंट में। तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त वन के जो बेटे हुए उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है नेक्स्ट रूलर है। नेक्स्ट जो है वो गद्दी पर बैठे, सिंहासन पे बैठे। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। समुद्रगुप्त जो है इनका पीरियड अगर देखें तो पीरियड इनका 335 एडी से लेकर के 380 एडी रहा। और इसमें इनका क्या क्या अचीवमेंट रहा? तो पहला तो ये ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं गुप्ता पीरियड के या गुप्ता डायनेस्टी के। क्यों? क्योंकि ये इनका अचीवमेंट काफ़ी सारा था। और अचीवमेंट जो है मेनली आपको ध्यान में रखना है। अचीवमेंट इनका जो भी है उसके बारे में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, जो कि एक प्रशस्ति है। इलाहाबाद अभी नाम जो है फिर से रीनेम करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो या तो आप प्रयाग प्रशस्ति बोल सकते हो या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है समुद्रगुप्त के बारे में। ये जो पिलर है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, इसमें पिलर में जो है प्रॉपरली शायद आप देख पाओ, इस एरिया में देखो या इधर भी देखो, इसमें इंफॉर्मेशन है। इसमें बेसिकली जो है इनक्रेव करके कट करके पूरा इंफॉर्मेशन या बेसिकली समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। प्रशस्ति का मतलब होता है वैसा इंफॉर्मेशन जिसमें किसी का प्रशंसा किया जाए। तो इसमें मेनली प्रशंसा किया गया है। किसका प्रशंसा किया गया है? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि उनका अचीवमेंट क्या रहा। ये जो है समुद्रगुप्त के बारे में लास्ट टाइम जब हम लोग चंद्रगुप्त वन देख रहे थे तो उस टाइम पे आपको पता है कि ये वाला मैप में देखो आप, ये वाला जो एरिया था वो चंद्रगुप्त वन जो है वो कैप्चर करके गए थे। चंद्रगुप्त वन के बाद उनके बेटे जो समुद्रगुप्त आते हैं तो फिर वो एरिया को और बढ़ाते हैं। ठीक है, किंगडम को और स्प्रेड करते हैं। जैसा कि देख सकते हो इस एरिया में फिर धीरे धीरे जो है स्प्रेड होना चालू हुआ। इनके कोर्ट पोएट जनरली दरबार में जो है वो विद्वान लोग रहते थे, कुछ पोएट लोग रहते थे। तो उसमें से जो कोर्ट पोएट थे हरिसेना, हरिसेना ये नाम आप ध्यान में रखना। हरिसेना जो है यही इन्होंने ही लिखवाया था। जो भी इंफॉर्मेशन था प्रयाग प्रशस्ति में, जो भी था नहीं अभी भी है पिलर में, आप जाके देख सकते हो। आप प्रयागराज जाते हो तो वहाँ पे जा करके देख सकते हो। प्रयागराज पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, जो एक प्रशस्ति है, प्रशस्ति मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जिसमें किसी भी बंदे के बारे में प्रशंसा किया गया हो। तो आपको पता होना चाहिए कि हरिसेना कौन थे? कोर्ट पोएट थे, मतलब दरबार में बैठा करते थे, एक कवि थे। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। और जब उनको बता बोला गया कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है समुद्रगुप्त के बारे में इनक्रिप्ट करवाना है, लिखवाना है, तो उन्होंने पिलर पे लिखवाया था। तो उस पे बेसिकली बहुत सारा प्रशंसा किया गया है समुद्रगुप्त के बारे में। अब सारी बातें तो सच होंगी नहीं, क्यों? क्योंकि प्रशंसा करना है आपको। प्रशंसा क्यों करना है? ये जो है कोर्ट पोएट थे, दरबार में ही थे। अगर आप दरबार में रह रहे हो किसी राजा का और प्रशंसा नहीं करते हो, कुछ लिखवा रहे हो राजा के बारे में, और वहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया आपने जिससे राजा नाराज हो जाए या उसको बुरा लगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा? पनिशमेंट मिलने का चांस रहता है। इसलिए हरिसेना ने क्या कराया, इतना बढ़िया से पूरा बखान किया, मतलब बेसिकली पूरा प्रशंसा किया है किसमें? प्रयागराज का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो है वो आपको प्रशस्ति मिलेगा कहाँ पे? प्रयागराज में। पिलर इंस्क्रिप्शन, बेसिकली पिलर में इंस्क्रिप्शन लिखवाया जाता था। पहले जो है कुछ भी अचीवमेंट होता था राजा का तो राजा क्या करते थे, या तो किसी स्टोन पे लिखवा दिया, किसी मेटल
का जो प्लेट होता था उस पे लिखवा देते थे, या फिर पीलर पे लिखवा देते थे। तो समुद्रगुप्त जो है वो उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद में या प्रयागराज में एक पिलर जो है उसको डलवाया और उस पे लिखवाया पूरा। और लिखवाने में, लिखने में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया था, जो बताया गया था, उसको किसने बताया था, कौन लिखा था? तो हरिसेना। अब हरिसेना बेसिकली जा करके नहीं लिखा था, लिखे तो होंगे कुछ लोग जो बेसिकली स्टोन वगैरह पे लिख पाते होंगे कट करके या पिलर पे, लेकिन हरिसेना जो है उनके द्वारा बताया गया कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उस पर लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है इस पे इनको एक ग्रेट कन्क्वेरर बोला गया है। मतलब जो किसी भी एरिया को आसानी से कैप्चर करके, दूसरे राजा को आसानी से हरा करके बहुत सारे एरिया को जो है वो कैप्चर करे, इस तरीके से बताया गया है। महान कन्क्वेरर या ग्रेट कन्क्वेरर जो है उनको बताया गया है। समुद्रगुप्त जो है गंगेटिक वैली वाला जो रीजन था या सेंट्रल इंडिया वाला जो रीजन था, उसमें क्या करते थे, टेरिटरी को कैप्चर कर लेते थे। मतलब जो भी किंग है, जो भी राजा है, रूल कर रहा है, उसको हराते थे और टेरिटरी को क्या करते थे, कैप्चर कर लेते थे, अनेक्स कर लेते थे। लेकिन साउथ इंडिया में जब ये राजा को हराते थे तो वहाँ के राजा को सिर्फ हरा देते थे, मतलब चेक करते थे कि क्या मैं हरा सकता हूँ, ऐसा कुछ लगता था उनके लड़ाई से, क्योंकि वो हरा तो देते थे बट एरिया को अनेक्स नहीं करते थे। ऐसे भी साउथ, जो भी नॉर्थ इंडिया में रूलर्स थे, वो साउथ में जाकर के चीज मतलब एरिया को एनेक्स करना और वहाँ पे रूल करना ये संभव नहीं होता था। क्यों? क्योंकि बीच में आपको पता है कि इंडिया के बीच में, अप्रोक्सीमेटली बीच में जो मिडल वाले पार्ट में विंध्याज और सतपुरा दो रेंज है, माउंटेन रेंज है। तो माउंटेन रेंज को पार करके उस एरिया में जाना, फिर वहाँ पे रूल करना, वहाँ के एरिया को कंट्रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त करते क्या थे, ये वहाँ के साउथ का जो राजा होता था उससे लड़ते थे तो हरा तो देते थे, और हराने के बाद छोड़ देते थे। मतलब बेसिकली उसका एरिया नहीं कैप्चर करते थे, बस हरा दिया तो बोला कि चलो हार गए, अब खुश हो गया, उसके बाद फिर छोड़ दिया कि जाओ भाई रूल करो जहाँ कर रहे थे, बस हराना था, मैंने हरा दिया। ठीक है, तो नॉर्थ वाले रीजन में जो है ये गंगेटिक वैली वाला रीजन, गंगेटिक वैली वाला रीजन कौन सा रीजन है, तो गंगा जहाँ से निकलती है, जैसे उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड फिर उत्तर प्रदेश में जाएगी, उसके बाद बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। तो वो जो रीजन है जहाँ से गंगा फ्लो करती है वो सारा क्या हो गया, गंगेटिक वैली वाला रीजन कहलाएगा। ठीक है, तो इस एरिया में गंगेटिक वैली वाले रीजन में वो क्या करते थे, राजा को हराते थे। मतलब जो दूसरे राजा होते थे, गुप्ता एम्पायर के ये राजा हो गए, ठीक है, और दूसरे जो आसपास के एरिया के राजा हुए उनको हराते थे, उनका एरिया कैप्चर कर लेते थे और गुप्ता एम्पायर में मिला लेते थे। ठीक है, लेकिन साउथ वाले रीजन में ये जब लड़ाई लड़ते थे तो सिर्फ हरा देते थे और हराने के बाद राजा को छोड़ देते थे, उसका एरिया कैप्चर नहीं करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ इनके बारे में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा जस्ट पावर दिखाते रहते थे। इनको जीतने का बड़ा शौक था, लड़ाई करने का शौक था, भाई लड़ लो, उसको हरा दो, उसको हरा दो, बट मतलब नहीं बनता है, कभी कभी तो ऐसे भी हरा देते थे, चलो हरा दो। इसीलिए इनको जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है। और किनके द्वारा, तो बी ए स्मिथ के द्वारा, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ध्यान में रखेंगे, पूछते हैं ये चीज़। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का अगर आप देखोगे तो इनको इंडियन नेपोलियन बोला गया है। समुद्रगुप्त को जो है इंडियन नेपोलियन बोला गया है, किनके द्वारा, बी ए स्मिथ के द्वारा। ये बुक देख रहे हो, बी ए स्मिथ क्या है, ग्रेट हिस्टोरियन है, और इनके द्वारा जो है एक इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिकली बुक लिखा गया था। तो उस बुक में बताया गया कि ये जो थे, समुद्रगुप्त जो थे, ये इंडियन नेपोलियन है। मतलब नेपोलियन जो है उनका जो अचीवमेंट रहा, उनका जो नेचर था, उनका जो तरीका था, ठीक है, सेम तरीका जो है समुद्रगुप्त के बारे में उन्होंने फील किया। बेसिकली समुद्रगुप्त के बारे में उनका सेम थिंकिंग था कि इस टाइप का जो बंदा इंडिया में है वो कौन है, समुद्रगुप्त है। बी ए स्मिथ जो है आप देख सकते हो, इनका नाम है विंसेंट अर्थर स्मिथ। पूरा नाम अगर बोले तो ऐसे पूछेंगे नहीं, सिंपली ये पूछ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि इंडियन नेपोलियन जो है वो किसको बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को बोलते हैं। दूसरा कि इनको, समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन बोला किन के द्वारा गया है, तो बी ए स्मिथ के द्वारा बोला गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है इनका अगर देखें तो जावा में, सुमात्रा में, मलाया, ये सब जो है आइलैंड्स हैं। ठीक है, आप अगर बे ऑफ बंगाल के एरिया में जाओगे, इंडोनेशिया मलेशिया वाले रीजन में जाओगे, तो वहाँ पे जावा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड है, मलाया आइलैंड है। तो ये जो आइलैंड है, इन पे इनका डोमिनियन दिखा है, इनका जो है एविडेंस कुछ मिला है। इससे ये पता चलता है कि इनके पास नेवी हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्लेन तो था नहीं, मतलब हवाई जहाज तो था नहीं। तो ऑब्वियसली वहां पे जब समुद्रगुप्त का कुछ एविडेंस मिल रहा है, डोमिनियन दिख रहा है, इसका क्या मतलब है कि वहां पे इनका प्रेजेंस तभी हुआ होगा जब ये गए होंगे। ठीक है,
तो ये जाएंगे कैसे? क्योंकि समुद्र के थ्रू जाना है, सी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। आप अगर देखो तो बे ऑफ बंगाल है, उसके बाद फिर अंडमान एंड निकोबार है, फिर इंडोनेशिया मलेशिया है। तो ये जो जावा, सुमात्रा, मलाया, ये सब जो आइलैंड है, वहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सी रूट अपनाना होगा। सी रूट अपनाएंगे, कब अपनाएंगे? जब आपके पास नेवी होगा प्रॉपर। तो ऐसा माना जाता है कि ये शो करता है कि समुद्रगुप्त के पास जो है एक नेवी हुआ करती थी। समुद्रगुप्त जो है ये, जब डेथ हुआ इनका, जब ये मरे, तो उस टाइम पे इनका जो एम्पायर था, ये वाला रेड वाला जो रीजन देख रहे हो आप, ये गुप्ता एम्पायर, देखो काफ़ी एरिया में इन्होंने अपना वर्चस्व जो है वो जमा लिया। बेसिकली काफ़ी एरिया जो है ये इनके द्वारा कब्जा लिया गया, एनेक्स कर लिया गया। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इनके ये जो एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर जो था समुद्रगुप्त के टाइम पे, तो इनसे बॉर्डर किनका किनका मिलता था? तो आप इस साइड देख लो, इस साइड देखोगे तो आप यहाँ पे मैप में ध्यान दो आप, तो यहाँ पे ये कुषाण हो गए। ये बेसिकली वेस्ट कुषाण, ईस्ट कुषाण, ये कुषाण जो है वो बॉर्डर करते थे। तो वेस्ट वाले पार्ट में अगर देखो, ये हो गया मैप में, अगर आप देखोगे तो इस साइड ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है। ठीक है, ऊपर जो है यहाँ पे नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ। तो वेस्ट वाले रीजन में, वेस्ट बॉर्डर पे किसका जो है बॉर्डर मिलता था? तो कुषाण का। ठीक है, वो कुषाण कहाँ थे? तो अभी के अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में। आप मैप देखोगे क्लियरिटी आ जाएगा। अगर आपको मैप का आइडिया होगा कि पाकिस्तान किस साइड है, अफगानिस्तान किस साइड है, तो आप सिंपली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो कि वेस्ट में जो है कौन थे? कुषाण थे। ठीक है, वकाटाका जो थे वो किधर थे? देखो यहाँ पे वकाटाका, ये वकाटाका का रीजन है। ये जो येलो वाला मैप देख रहे हो, ये देख लो, ये वकाटाका का रीजन था। तो वकाटाका किस साइड में थे? तो डेक्कन वाले रीजन में, या सिंपली साउथ बॉर्डर से जो है, साउथ गुप्ता एम्पायर का जो साउथ वाला बॉर्डर था उससे टच करते थे वकाटाकाज। तो ये सदर्न वाले रीजन में, अभी जो महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया वो हो गया, या डेक्कन रीजन आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या था, किनका रूल हुआ करता था? वकाटकास का। ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो समुद्रगुप्त का जब डेथ हुआ तो उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर का बॉर्डर जो है वेस्ट में, मतलब वेस्ट में कौन थे? कुषाण थे। और साउथ में, साउथ में किन से बॉर्डर शेयर कर रहे थे, किन से बॉर्डर लग रहा था? तो वकाटकाज से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका अचीवमेंट का अगर बात करें तो काफ़ी, ये पॉलिटिकली काफ़ी यूनिफाई जो है किए थे अपने एम्पायर को। यूनिफिकेशन जो है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इनका मेन अचीवमेंट था। ठीक है, इसके अलावा पूरा लगभग जो आर्यवर्त वाला रीजन है, जैसा कि आप देख रहे हो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आर्यवर्त वाला रीजन ये बोला जाता था नदर्न इंडिया को मेनली। तो नदर्न इंडिया जो है पूरा, पूरा आप देख सकते हो मैप में, पूरा लगभग जो है वो एनेक्स कर लिया गया था, एकजुट कर लिया गया था, यूनिफाई कर लिया गया था। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, समुद्रगुप्त को कुछ टाइटल मिला था, वो टाइटल देख लेते हैं। एक तो इनको कवि राजा बोला जाता था। कवि राजा का क्या क्या मतलब है? किंग ऑफ पोएट। ठीक है, कवियों के राजा बोला जाता था इनको। और कवियों के राजा किस में बोला गया है, किससे पता चलता है हमको कि कवियों के राजा इसको बोलते थे, सॉरी इनको बोलते थे? तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ था? प्रयागराज में। सॉरी, था बोल देता हूँ मैं। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, कौन लिखा था? हरिसेना, जो कोट पोएट थे समुद्रगुप्त के। तो इसमें जो है इनको कवि राजा बोला गया है ना, बढ़ बढ़ के प्रशंसा किया गया है बेसिकली इस हरिसेना के द्वारा। परम भगवत जो है इनको बोला गया है। नालंदा कॉपर प्लेट, ये वाला जो देख सकते हो कॉपर का प्लेट, बेसिकली उसमें रॉयल चार्टर था। ठीक है, जैसे राजा को कुछ जो घोषणा वगैरह करवाना होता था, तो वो क्या करते थे? मेटल पे लिखवा करके चलो भाई कहीं पे लगा दो, ताकि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे अभी गवर्नमेंट को कुछ भी आपको बताना होता है, तो अभी तो काफ़ी हम लोग डिजिटली काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या करते हैं, ऐड वगैरह देते हैं टेलीविज़न पे, या फिर सोशल मीडिया पे ऐड डालते हैं, या गवर्नमेंट अपना जो है अचीवमेंट बताए, या फिर कोई प्रोग्राम लाए तो बताए। लेकिन पहले ऐसा कुछ था नहीं। पहले तो ऐसा कुछ सोशल मीडिया वगैरह था नहीं कि हाँ अब रील बना करके समुद्र को बोलता है कि भाई, भाइयों एंड बहनों वगैरह, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो क्या करेंगे बेसिकली, रॉयल चार्टर, तो मेटल पे, मेटल का सीट, मेटल में कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, उस पर लिख करके, ये मेनली जो है ये नालंदा कॉपर प्लेट, कॉपर का प्लेट हुआ करता था, तो इस पे लिखा जाता था, इस पे लिखा गया था घोषणा जो समुद्रगुप्त के बारे में था। तो इसमें इनको परम भगवत बोला गया था। तो वहां से इनको टाइटल क्या मिलता है? परम भगवत का। ठीक है, अश्वमेध पराक्रम, ये जो टाइटल है इसका क्या मतलब है?
तो वैसा जिनका पावर दिखता है हॉर्स सेक्रीफाइसेस में, पहले एक अश्वमेध यज्ञ होता था। जनरली आपको अगर पावर दिखाना हो कि आप कितना पावरफुल हो, तो उसके लिए यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ जो है बहुत बड़ा यज्ञ होता था, और सेक्रीफाइस इसमें जो है पूजा करते थे, बहुत बड़ा यज्ञ होता था। उसमें घोड़ा को जो है वो छोड़ा जाता था बेसिकली, और घोड़ा के साथ जो है जो भी राजा है उसके आर्मी होते थे, वो पीछे पीछे चलते थे, घोड़ा आगे आगे चलता था। घोड़ा को जहां मन होता था वहां जाता था। तो इससे अगर किसी ने, घोड़ा कहीं भी जा सकता है ऑब्वियसली, अगर किसी ने घोड़े को नहीं रोका कहीं पे भी, ठीक है, किसी एरिया में चला गया, घोड़े को नहीं रोका गया किसी दूसरे रूलर के द्वारा, तो इससे माना जाता था कि जो भी इनको मतलब अगर टच नहीं कर रहे हैं, घोड़े को नहीं पकड़ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, जो रूलर है जिन्होंने यज्ञ करवाया है, जिन्होंने घोड़ा छोड़ा है, उससे डरते हैं। क्योंकि अगर घोड़ा पकड़ लिया तो क्या करना होगा, आपको युद्ध करना होगा। ठीक है, ये चीज आपको रामायण में दिख जाएगा। राम जी जो है उसमें एक यज्ञ करवाए थे, घोड़ा को छोड़ा गया था, और घोड़े को पकड़ा था किसने, लव कुश ने पकड़ा था। तो इसी तरीके से ये जो है अश्वमेध यज्ञ राजा करवाते थे जनरली, और देखते थे कि भाई कौन, देखते हैं कौन मेरा घोड़ा पकड़ता है। ठीक है, घोड़ा बोल रहा हूँ मैं घोड़ा बोल रहा हूँ मैं, कौन मेरा घोड़ा पकड़ता है। ठीक है, तो अगर किसी ने पकड़ा तो लड़ाई करना पड़ेगा। तो जनरली अगर नहीं पकड़ता था कोई घोड़ा, तो इसका मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा माइंड में कुछ और आ रहा है। अगर घोड़ा कोई नहीं पकड़ता था, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस रूलर के, उस रूलर से डर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कैसे पता चलता है, ये जो अश्वमेध पराक्रम करके इनको टाइटल दिया गया है, ये किस में लिखा हुआ है या कहाँ से इस टाइटल के बारे में पता चलता है, तो क्वाइन से। ये क्वाइन देख लो आप, ये जो क्वाइन है इसमें देखो घोड़ा बना हुआ है। ठीक है, अश्वमेध पराक्रम ये टाइटल दिया गया था इनको। किसमें, किससे पता चलता है, तो क्वाइन से। क्वाइन आप देख सकते हो साइड में। इसके अलावा विक्रम, विक्रम मतलब होता है वीर बेसिकली, तो ये भी क्वाइन से ही पता चलता है। इसमें आप ये वाला क्वाइन देख लो, इसमें क्या है, क्वाइन जो इनके द्वारा इशू, राजा क्वाइन इशू कर देते तो अपना फिगर बनवाते थे, कुछ भी जो उनका इंटरेस्ट होता था वो बनवा देते थे। तो खुद को इसमें दिखाया गया समुद्रगुप्त को एक लायन को, एक शेर को मारते हुए। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि काफी वीर थे, इन्होंने शेर मारा था बेसिकली। ठीक है, ये ओनली गुप्ता रूलर थे जिनको जो है सर्व राज औचित्य बोला जाता है। ठीक है, सर्व राज औचित्य, इसका क्या मतलब है, अप्रूटर ऑफ ऑल किंग्स। अप्रूटर ऑफ ऑल किंग्स मतलब सबको उखाड़ फेंका, सबको हरा दिया। तो ये भी क्वाइन से ही पता चलता है इनके बारे में। ठीक है, ये टाइटल जो है ये भी क्वाइन पे ही लिखा हुआ था, कौन सा, सर्वराज औचित्य। ठीक है, ये से ओनली थे, ओनली राजा थे जिन्होंने, ओनली गुप्ता किंग थे जिन्होंने ये टाइटल लिया था। ये भी ध्यान में रखेंगे। अब कुछ क्वाइन जो है इनके बारे में है वो देख लेते हैं। क्वाइन, उसका नाम अलग अलग बेसिकली होता है। क्यों होता है नाम में अलग अलग, क्योंकि उस पे बेसिकली नाम उस टाइम का पता नहीं, बट अभी हम लोगों ने नाम दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि उस पे फिगर होता था तो उसके अकॉर्डिंग नाम देते थे। जैसे मैं आपको बता दूं कि गरुड़ टाइप, अब इसमें देखो, इस क्वाइन में देखो आप, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे गरुड़ दिख रहा होगा। ठीक है, गरुड़ जो है बर्ड होता है, पक्षी होता है, तो इस कारण से गरुड़ टाइप इनके द्वारा इशू किया गया था। गोल्ड क्वाइन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, गोल्ड क्वाइन को दिनार्स बोलते थे, शुरू में भी बताया था मैंने। चंद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त वन के बारे में जब बता रहा था उस टाइम पे मैं बताया था आपको। ठीक है, तो दिनार जो थे, इस दिनार्स को या गोल्ड क्वाइन बोल सकते हो। इसमें एक तो गरुड़ टाइप इशू किया गया था, दूसरा धनुर्धारी, इसमें देख सकते हो धनुर, इसको धनुर्धारी टाइप भी बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे धनुष है, ये देख सकते हो आप, धनुष इनके हाथ में, किसके हाथ में, समुद्रगुप्त के हाथ में। तीसरा जो क्वाइन का टाइप था वो एक्स टाइप, इसमें क्या है, कुल्हाड़ी है। ठीक है, तो कुल्हाड़ी जो है इनके पास था, आप देख सकते हो ऐसे फिगर में। ठीक है, तो एक्स टाइप हो गया। फिर अश्वमेध टाइप, ये वाला जो क्वाइन जो जिसमें अभी जस्ट मैंने दिखाया था कि घोड़ा बना हुआ है क्वाइन में, और इसको क्या बोलते हैं, अश्वमेध टाइप, क्योंकि घोड़ा जो है बेसिकली सेक्रीफाइस होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें ही घोड़ा से रिलेटेड जो है पूजा होता था। ठीक है, दूसरा ये जो टाइगर किलिंग टाइप है, ठीक है, या इसको व्याघ्र हनन बोलते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है, टाइगर बेसिकली, सॉरी लायन बोला था उस टाइम पे मैंने, टाइगर है। इसमें टाइगर जैसे दिखने पे तो पता चलता नहीं है, क्वाइन में जो है देखने पे तो पता चलता नहीं है। टाइगर नहीं, सॉरी लायन नहीं, बेसिकली टाइगर है, टाइगर हो गया बाघ। ठीक है, तो बाघ मारा था इन्होंने, शेर नहीं मारा था। बाघ मारो शेर मारो लगभग सेम ही है। वीणा वादन, वीणा वादन टाइप जो है,
या फिर इसको वीणा वादन बोलो, या फिर लुट, लुट नहीं होना चाहिए था, वीणा प्लेइंग टाइप, वीणा प्लेइंग टाइप। तो इसमें देख सकते हो आप, इनके द्वारा जो है वीणा प्ले किया जा रहा है, तो इसलिए इसको वीणा प्ले टाइप, प्लेइंग टाइप जो है क्वाइन बोलते हैं। तो ये सारे क्वाइन जो है समुद्रगुप्त के द्वारा इशू किए गए थे, और वो कौन से थे, तो गोल्ड क्वाइन थे, ध्यान में रखें, गोल्ड क्वाइन जिसको दिनार बोलते थे। ये वीणा हो गया, वीणा कुछ इस तरीके का होता है, टन 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 टन, ऐसे करके बजा सकते हैं। ऐसे मैंने बजाया नहीं कभी, तो बजता होगा ऐसे ही, टन 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 टन, नहीं बज मतलब आपने बजाया है तो कमेंट में बता देना कि कैसे बजाते हैं। ऐसे जहाँ तक फिल्म में देखा है मैंने, तो टन 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 ऐसा ही कुछ बजता है। मतलब इतना गंदा नहीं, बट चलो मेरा आवाज़ थोड़ा गंदा है, बट इंस्ट्रूमेंट तो बढ़िया है। मतलब आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त जो है एक वैष्णवित थे। वैष्णवित क्या होता है, वैसे बंदे जो विष्णु के पूजा करें, ठीक है, या विष्णु के भक्त बेसिकली, तो उसको वैष्णवित बोलेंगे। ये समुद्रगुप्त के टाइम पे एक एज अ एम्बेसडर जो है इनको भेजा गया था वांग हुनसे को। ये एक चाइनीज राइटर थे, और इनको क्यों भेजा गया था, ताकि परमिशन ले करके आने एक मोनेस्ट्री बिल्ड करने के लिए, कहाँ पे, बोध गया में, ठीक है। बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम्स होते थे, बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म अपना लेते थे, बुद्धिस्ट कहलाते थे, ठीक है। तो बुद्धिस्ट जो थे वो, उनके लिए कहीं पे रेस्ट के लिए जगह हो, ठीक है, उसके लिए उसको बोलते थे मोनेस्ट्री। तो मोनेस्ट्री बनवाने के लिए परमिशन लेकर के आओ, ऐसा बोल करके मेघवर्मन जो कि श्रीलंका के राजा थे, वांग हुएन से को भेजते हैं, और ये आते हैं, परमिशन लेते हैं समुद्रगुप्त का, और फिर बनता है क्या, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स एट बुद्ध गया, ठीक है। ये वाला देख सकते हो आप मैप, ये बुद्ध भगवान है, इनका जो है वो बनाया गया मोनेस्ट्री, ठीक है। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो कि समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन के बारे में है, एरन स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, ये भी एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति क्या बोला था मैंने, वैसा इंफॉर्मेशन या फिर इंस्क्रिप्शन जो कि क्या दे रहा हो, प्रशंसा कर रहा हो किसी पार्टिकुलर बंदे का या रूलर का, तो उसको प्रशस्ति बोलते हैं। ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये आप फिगर में देख सकते हो। इन पे इंफॉर्मेशन दिया है हुआ है, उसमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में भी है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था अबाउट समुद्रगुप्त। अभी तक आप लोग लास्ट तक आए हो, तो लास्ट वीडियो जो था चंद्रगुप्त वन का, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। आपको बताना है कि हु इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के रियल फाउंडर किसको बोलते हैं। ऐसे एक मिस्टेक था जो लास्ट वीडियो में मैंने बना रहा था, उस समय मैंने बोला था कि फाउंडर रियल फाउंडर या एक्चुअल फाउंडर जो है वो किसको बोलते हैं, बट फाउंडर की जगह पे मैंने रूलर बोल दिया था, रियल रूलर या फिर एक्चुअल रूलर, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम बोल सकते हो आप, थोड़ा सा गड़बड़ है। बट एक्चुअल में मैं क्या फाउंडर ही बोलना चाह रहा था, लेकिन फ्लो फ्लो में रूलर बोल दिया था। तो आपको बताना है कि रियल फाउंडर है कौन। अभी तक मैं जो पढ़ा था वही मैं ऑप्शन दूंगा, गुप्ता, घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन और समुद्रगुप्त। इन चारों में से किनको गुप्ता डायनेस्टी के रूल रियल फाउंडर जो है वो बोला जाता है, ठीक है। रियल फाउंडर किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर तो आपको पता है, फाउंडर नहीं पता तो ऑलरेडी इसमें भी बोल चुका, लास्ट टाइम भी बोला था। फाउंडर जो है गुप्ता है, बट रियल फाउंडर कौन है ये आपको बताना है। क्या रियल फाउंडर भी गुप्ता ही है, गुप्ता डायनेस्टी के, या कोई और है। चलिए इसको लिखेंगे कमेंट में, आसानी से लिख सकते हो, छोटा सा चीज़ है, छोटा सा, जस्ट आपको ABCD भी टाइप कर दोगे तो काफ़ी आपका मतलब अच्छा लगेगा मुझे बेसिकली। ऐसे आप आलसी हो तो नहीं लिखो, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए ये था आज के लिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।